दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल पॉइंट एसएफए। टेक्निकल पॉइंट एसएफए में खुशामदीद। अब तक हमने आपको डिफरेंट प्रोसेस पीवीसी, एबीएस और पीपी के मुख्तलिफ प्रोसेस दिखाए, जिसमें पाइप और फिटिंग दिखाई। आज हम आपको फाइबर ग्लास के बारे में कुछ बताएंगे कि फाइबर ग्लास की शीट कैसे बनाई जाती है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं उसमें फाइबर की मैट, ये मैट है। इस मैट को ये इजीली अवेलेबल होती है। ये डिफरेंट टाइप की मैट्स मिलती हैं। सिंपल मैट ये है। इसके अलावा अगर आप शीट को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटेड कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये सामने मौजूद है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, इसमें एक रोलर की ज़रूरत होती है। रोलर सामने आपको ये नज़र आ रहा है। एक ब्रश चाहिए आपको, हार्डनर चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। कोबाल्ट का क्या काम है? कोबाल्ट दरअसल एक एक्सीलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये क्यूरिंग एजेंट भी कहलाता है। कैटलिस्ट और क्यूरिंग एजेंट, ये क्यूरिंग के अमल को तेज़ करता है। हार्डनर उसको सख्त करता है ताकि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली सूख जाए। हार्डनर और कोबाल्ट रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा मेन जो चीज़ है, मेन रॉ मटेरियल है, वो है इपॉक्सी रेजिन। अब हम आपको थोड़ा सा मिक्स करके दिखाएंगे कि क्या होता है। हम आपको दिखाएंगे कि फाइबर जो इपॉक्सी रेजिन है, मिक्सिंग के लिए ज़रूरी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले रेजिन को लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं रेजिन का कलर। रेजिन के मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, ABCD। इसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। कोबाल्ट का रेशो जो होता है 10 लीटर में कम से कम 7 से 8 इसके जो कैप होते हैं ढकने, इतना कोबाल्ट इसमें मिलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इतने से उसमें हमने कितना कोबाल्ट मिलाया है। इसको प्रॉपरली मिक्स करा जाएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करा जाता है। अगर आप 5 किलो या 5 किलो से ज़्यादा रेजिन यूज़ करने लगे हैं तो उसमें आपको कम से कम 5 घंटे पहले कोबाल्ट में मिलाया जाएगा, इपॉक्सी में मिलाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो वो आप मिनिमम आधा घंटे, हाफ आवर के लिए आप उसको छोड़ेंगे। हार्डनर उस वक्त डाला जाता है जब आप टेस्टिंग शुरू करते हैं। एक सेकेंड। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कोबाल्ट हमने पहले से मिला के रखा हुआ था, जो आपको प्रोसेस में तरीका बता दिया कि कोबाल्ट किस तरह मिलाया जाता है। अब हार्डनर उसमें मिलाया जाएगा। हार्डनर मिलाते ही मिक्सिंग अच्छी तरीके से करनी है और उसके बाद अपने काम को फौरी स्टार्ट करना है। ये हार्डनर आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मिलाया है, क्योंकि हार्डनर मिलाते ही रेजिन टाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने टाइम ज़्यादा ज़ाया कर दिया तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा और आपसे प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं मिक्सिंग हो चुकी है। सबसे पहले एक लेयर लगाई जाएगी ताकि आपकी शीट बिल्कुल शाइनिंग वाली और चमकदार और स्मूथ आए। ये रेजिन का फर्स्ट कोट लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली ये कोट लगाया जा रहा है। अब मैट को बिछाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट लेयर ऑफ मैट। रोलर से इसमें जो भी बबल्स और ये चीज़ें लेयर्स आ गई हैं, इसमें सिलवटें आ गई हैं, इनको हटाया जाता है ताकि प्रॉपर पेस्टिंग हो। इसको प्रॉपर पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर लगाई जाएगी दोबारा से रेजिन की।
स्टार्टिंग में आप फौरी तौर पर जो किनारे होते हैं उन पे लगाएं और उसके बाद पूरी शीट पर आप इपॉक्सी रेजिन लगा लें। इसको ब्रश की मदद से पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने लगाने के वक्त ज़्यादा टाइम लिया तो ये सूख सकता है। आप देख सकते हैं कि पेस्टिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसको प्रॉपरली फिनिश किया जाएगा ब्रश की मदद से ही, और उसके बाद ये रोलर से इसमें जो भी बबल्स हैं उनको निकाला जा रहा है। इसमें कहीं भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। अगर सिलवटें आएंगी या बबल आएगा तो शीट अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट किया जाएगा। कपड़े में जो फ्रंट साइड होगी प्रिंट की वो नीचे की तरफ जाएगी। बिल्कुल प्रॉपरली कपड़े को लगाया जाएगा। इसको दोबारा से रोलर की मदद से सिलवटें इसकी निकाली जाएंगी। आप देख सकते हैं सिलवटें अच्छी तरीके से निकाल दी गई हैं। जहाँ भी सिलवट हो उसको निकाल दीजिए रोलर की मदद से, ताकि आपकी शीट प्रॉपर बने। अब इसके ऊपर दूसरी मैट बिछाई जाएगी। इसमें बबल्स नहीं होने चाहिए, किसी भी जगह पर बबल्स नहीं होने चाहिए। बबल्स होंगे तो शीट खराब होगी आपकी, सिलवटें होंगी तो शीट खराब होगी आपकी। अच्छी तरीके से देख लिया जाए इसको कि कहीं बबल या सिलवट तो नहीं है। दूसरा पार्ट मैट का बिछाया जा रहा है। मैट और कपड़े का साइज तकरीबन बराबर होना चाहिए। ये इजीली अवेलेबल होती है। मैट बिछाने के बाद जहाँ जहाँ टुकड़ा रह गया है वहाँ पे आप मैट दोबारा उसको बिछाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ज्वाइंट आ जाता है, इस ज्वाइंट पे पहले आप सबसे पहले इसी ज्वाइंट पे आप रेजिन लगा दें, ताकि वो ज्वाइंट पकड़ ले उसको। अब प्रॉपरली उसी तरीके से किनारों से शुरू करा जाता है। किनारों से शुरू करें।
ब्रश की मदद से प्रॉपर रेजिन लगाया जाएगा किनारों पे, और उसके बाद सेंटर और जहाँ जहाँ जरूरत है उसको प्रॉपर पेस्टिंग करी जाएगी। तो उसको प्रॉपर तरीके से इसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा रेजिन को। इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं कोई भी जगह इस तरह ना रह जाए जिसमें आप रेजिन पेस्ट ना करें। और हार्डनर उसी वक्त मिलाया जाएगा जिस वक्त आप लगाने जाएं। एक एहतियाती तदबीर बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोबाल्ट में डायरेक्टली हार्डनर ना डाल दें, उससे रिएक्शन होगा और गैसेस निकलेंगी जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमेशा पहले रेजिन में कोबाल्ट मिलाया जाएगा, अच्छी तरीके से मिक्स होगा, उसके बाद आप हार्डनर उसमें डालें। पेस्ट को अच्छी तरीके से लगाने के बाद रोलर की मदद से दोबारा सिलवटें और बबल निकाली जाएंगी। रोलर अगर लोहे वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रोलर को अच्छी तरीके से चलाएं, कहीं भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए और बबल नहीं रहने चाहिए। जितनी अच्छी पेस्टिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रॉपर पेस्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से इसको बना लिया है, रोलर लगा दिया है, कहीं भी कोई सिलवट नहीं है। अब इसको 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। हम अपने रिजल्ट्स देखेंगे क्या होता है। हमारी शीट ड्राई हो चुकी है। इसने कम से कम ड्राई होने में 2 घंटे के करीब लिए हैं। हार्डनर की कमी की वजह से अगर आप हार्डनर ज़्यादा डाल देंगे तो ये टाइम कम लेगी। रिलीज़ करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि आपकी शीट जो है वो प्रॉपर तौर पर ड्राई हो चुकी है या नहीं। अगर शीट गीली हुई, ड्राई नहीं हुई, तो इस तरह की कुछ सिलवटें जो है ये शीट पे नमूदार हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से ड्राई होने दें। उसके बाद शीट को किस तरह रिलीज़ करा जाता है उसका प्रॉपर तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले साइडों से स्क्रैपर की मदद से इसको निकाला जाएगा। स्क्रैपर से साइडें निकालने के बाद शीट को दोनों किनारों से प्रॉपर तरीके से पकड़ें और आराम आराम से इसको उठाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी शीट तैयार हो चुकी है।
सकते हैं कि हमारी शीट तैयार हो चुकी है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मज़ीद अच्छी और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपरली मिल सकें। अब हम शीट को फिनिशिंग की तरफ लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी शीट तैयार हो चुकी है, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।